Assalamualaikum. Today we are going to discuss morphologic changes in myocardial infarction and what are the complications of myocardial infarction. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को हमने कैटेगराइज किया था इनटू एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हमने इन दोनों को रीड किया था। एंजाइना की टाइप्स पढ़ी थी। स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है, मेटल एंजाइना होता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखा था हमने, इसके मार्कर्स देखे थे, ठीक है, ट्रोपोनिन आई, CKMB, और देन हमने इसका ट्रीटमेंट रीड किया था। आज हम इसकी मार्फोलॉजिक चेंजेस देखेंगे, ठीक है। इसकी मार्फोलॉजिक चेंजेस को ना हम डिवाइड कर लेते हैं इनटू डेज, वीक्स एंड मंथ्स। ओके, इसकी मार्फोलॉजिक चेंजेस जो है ना वो रॉबिन्स पे अच्छी दी हुई हैं, वहाँ से भी आपने देख लेनी है और यहाँ से भी मैं बता देती हूँ। क्या इसको हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले तो चेंजेस को एक दिन में डिवाइड करते हैं, हम वीक्स में डिवाइड करते हैं और देन मंथ्स में डिवाइड करते हैं। जो वन डे है ना, जो फर्स्ट डे पे चेंजेस आती हैं उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो दो लेस देन 4 आवर्स में चेंजेस आती हैं। वो क्या हो रही हैं, लेस देन 4 आवर्स पे हमें कोई चेंज नज़र नहीं आती, हमें कुछ भी जो है ना वो ग्रॉस पे नहीं मिलता, ना ही हमें माइक्रोस्कोपी पे कुछ मिलता है, ठीक है। कोई चेंज नहीं आती। लेस देन 4 आवर्स में पेशेंट प्रेजेंट किया है तो हमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर वही पेशेंट जो है 4 to 24 आवर्स में रिप्रेजेंट कर जाता है, देन हमें ग्रॉस पे क्या मिलता है, हमें डार्क डिस्कलरेशन मिलती है, ठीक है। और माइक्रोस्कोपी पे हमें कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस मिलती है, जो है हार्ट वो है वो डार्क हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह अगर ये हमारे पास वन डे की चेंजेस होगी, इसी तरह वीक्स की देखें तो फर्स्ट वीक में क्या होता है, 1 to 3 डेज होता है ना। फर्स्ट वीक में क्या होगा, 1 to 3 डेज में क्या होगा कि इसमें हमें न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो हमें माइक्रोस्कोपी में नज़र आएंगे और हार्ट हमें कैसा नज़र आएगा, येलो पैलर उसका नज़र आएगा। देन 4 to 7 डेज़ में क्या होगा, मैक्रोफेजेस नज़र आएंगे, ठीक है। 1 to 3 डेज़ में न्यूट्रोफिल्स नज़र आए थे, 4 to 7 डेज़ में हमें मैक्रोफेजेस नज़र आएंगे और येलो पैलर नज़र आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक हफ्ता हो गया पूरा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, 1 to 3 वीक्स, ये सेकेंड या थर्ड वीक स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या नज़र आएगा, हमें ग्रैनुलेशन टिश्यू नज़र आएगा। ग्रैनुलेशन टिश्यू में क्या होता है, कोलेजन होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। अब ब्लड वेसल्स हैं तो वो क्या रेड कलर देंगी रेड हार्ट को, ठीक है। रेड बॉर्डर हमें नज़र आएगा, ठीक है, ठीक है। ग्रैनुलेशन टिश्यू की वजह से हमें रेड बॉर्डर नज़र आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास वीक्स की चेंजेस भी हो गई। अब मंथ्स में क्या चेंजेस नज़र आएंगे, हमारे पास क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है किसी भी चीज़ इन्फ्लामेशन का, ठीक है। फाइब्रोसिस होनी होती है ना, फाइब्रोसिस हो जाएगी और ग्रॉस पे हमें वाइट स्कार नज़र आएगा। तो ये सारी इसकी चेंजेस होती हैं। क्या होता है, लेस देन 4 आवर्स में कोई चेंज नज़र नहीं आती, 4 to 24 आवर्स में डार्क डिस्कलरेशन नज़र आती है ग्रॉस पे, और माइक्रोस्कोपी में हमें कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस नज़र आती है। इसी तरह फर्स्ट 1 to 3 डेज़ में क्या नज़र आता है, न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं, और 4 to 7 डेज़ में हमें मैक्रोफेजेस नज़र आते हैं, और इन दोनों में ग्रॉस पे हमें येलो पैलर मिलता है। 1 to 3 वीक्स में हमें ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलता है और रेड बॉर्डर नज़र आता है। इसी तरह मंथ्स पे हमें फाइब्रोसिस हो जाती है और वाइट स्कार नज़र आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं। कॉम्प्लिकेशन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रॉफ में पूछ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, लेस देन 4 आवर्स में कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। ज़ाहिर है जब अचानक से जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गई है तो उस पर्सन को क्या होगा, उसको रिदमिया हो सकता है, उसका हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा 4 to 24 आवर्स में क्या होगा, एजमिया हो सकता है। 1 to 3 डेज़ में क्या होगा, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। अब देखें जो बाहर वाली लेयर को इन्वॉल्व कर रहा है, पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। अंदर वाली लेयर्स इन्वॉल्व हो गई हैं, ठीक है। 1 to 3 डेज़ में क्या होगा, जो है इन्फाक्शन एक्सटेंड करते करते बाहर वाली लेयर पेरिकार्डियम तक आ गई है और वहाँ पे आके उसने फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास चेस्ट पेन होगी, फ्रिक्शन रब होगी ना, क्योंकि बाहर वाली लेयर को उसने कवर किया हुआ है तो फ्रिक्शन तो होगी। देन 4 to 7 डेज़ में क्या होगा, रप्चर ऑफ वेंट्रिकुलर फ्री वाल जो है वो वेंट्रिकुलर फ्री वाल रप्चर कर जाएगी, जिसकी वजह से कार्डिक टैम्पोनेट हो सकता है। इसी तरह इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, जो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है, जब वो रप्चर कर जाएगा तो उसकी वजह से शंटिंग हो जाएगी ना, ब्लड मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें, अगर पैपिलरी मसल इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर क्या होगा, माइट्रल इंसफिशियंसी हो जाएगी, मसल कंट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें मंथ्स में क्या चेंजेस नज़र आती हैं हमें कॉम्प्लिकेशंस, तो उसमें एन्यूरिज्म हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी, ठीक है, म्यूरल थ्रोम्बस हो जाएगा, ड्रेसलर सिंड्रोम हो जाएगा। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है कि हमारे पास ना हमारी अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून रिस्पॉन्स वो एक्टिवेट हो जाता है,
और जो मायोसाइट्स होते हैं ना उनको जाके और जो है वो ख़राब करना शुरू कर देता है इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन हो रही थी ना, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो जाके जो है वो कार्डियक इंजरी को मज़ीद जो है वो ख़राब कर देता है। अब हम थोड़ी सी पिक्चर्स देख लेते हैं। ये क्या दिखाया हुआ है हमें, इनकम्प्लीट ओक्लूजन दिखाई हुई है। ये देखें इसने इतना ओक्लूड किया है, ये वाला सारा ल्यूमन जो है वो खाली है, ठीक है, इनकम्प्लीट ओक्लूजन हुई है। लेकिन जो इसमें है, इसमें हमें ल्यूमन नज़र ही नहीं आ रहा, कंप्लीट ओक्लूजन जो है वो हुई है, ठीक है। फिगर 8.2 में क्या दिखाया हुआ है, अर्ली इन्फाक्शन दिखाई हुई है जो कि सब एंडोकार्डियल है, अंदर वाली लेयर को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें दिखाया हुआ है कंट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस दिखाई हुई है ये वाली, ठीक है। और ये क्यों होती है, हमने पढ़ा था रिपरफ्यूजन की वजह से, जब हम एंजियोप्लास्टी करवा लेते हैं उसकी वजह से जो है एक्सेसिव कंट्रैक्शन होती है ड्यू टू इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। और ये क्या दिखाया हुआ है, ये हमें कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस दिखाई हुई है, ठीक है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि हमें जो है ना न्यूक्लियाई लॉस्ट हो जाते हैं, सेल्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं ना वो लॉस्ट हो जाते हैं। इस फिगर में देखें न्यूक्लियाई कहीं भी नज़र नहीं आ रहे जो सेल्स हैं उनके, ठीक है। और डी फिगर में क्या दिखाया हुआ है, न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर नीचे देखें तो हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन दिखाई हुई हैं। सबसे पहले ये फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस है, ठीक है, जो इसने पेरिकार्डियम बाहर वाली लेयर को इन्वॉल्व किया हुआ है। इसी तरह बी फिगर में जो है वो हमें रप्चर ऑफ वेंट्रिकुलर फ्री वाल दिखाया हुआ है। इसी तरह सी फिगर में रप्चर हो गया है पेपिलरी मसल का भी, ठीक है। नेक्स्ट इस फिगर में मायोकार्डियल स्कार दिखाया हुआ है, ठीक है, स्कारिंग हो गई है ड्यू टू फाइब्रोसिस की वजह से, स्कार हमें वाइटिश पेयर नज़र आता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में देखें ये सारा वाइट एरिया हुआ है, स्कार फॉर्मेशन है, ठीक है। और जो फिगर 8.7 है इसमें हमें वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म दिखाई हुई है जो डायलेट कर गया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द morphologic changes in myocardial infarction and what are the complications of myocardial infarction. Then next topic जो है वो है sudden cardiac death occurs without symptoms या with symptoms। अगर किसी की डेथ हो जाती है विदाउट सिम्टम्स, ठीक है, और हमें पता ही नहीं चलता विद इन 1 आवर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम सडन कार्डिक डेथ कहेंगे। लेकिन अगर उसके सिम्टम्स आते हैं और विद इन 1 आवर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको भी हम सडन कार्डिक डेथ ही कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होती है, ड्यू टू फेटल वेंट्रिकुलर इदमिया की वजह से। और इसकी etiology जो है ना वो एक्यूट इस्कीमिया है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। 90% जो पेशेंट्स होते हैं उनकी पहले से ही कोई सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं जाती है और एक्यूट इस्कीमिया हो जाता है और सडनली विद इन 1 आवर जो है वो डेथ हो जाती है। लेस कॉमन काजेज इसके क्या हैं, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, कार्डियोमायोपैथी है एंड कोकेन एब्यूज़ है। देन क्या है, देन हमारे पास है क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्या है कि पुअर मायोकार्डियल फंक्शन ड्यू टू क्रोनिक इस्कीमिक डैमेज, के क्रॉनिकली इस्कीमिक डैमेज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल का फंक्शन पुअर हो गया है और मे प्रोग्रेस टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो कि हमने नेक्स्ट पढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इस्कीमिक हार्ट डिजीज़।